नमस्कार साथियों। कोरोना ने हमें फिर एक बार से मिला दिया है। नई लहर चालू हो गई है। इसको नई लहर के, म्यूटेशन के, या हमारी लापरवाही के, या कोरोना की होशियारी के, कुछ भी कह सकते हैं। सितंबर के अंदर पीक आया था, पिछले साल इन्हीं दिनों से चालू हुआ था भारत देश में, और अब हम उस पीक के रिकॉर्ड को भी बनाने ऊपर जा रहे हैं जो सितंबर में आया था। इसके क्या कारण है और क्या निवारण है? कारण पता होगा तो निवारण भी आसान हो जाएगा। कारण तो ये कहा जाएगा कि हमारी कुछ लापरवाही हुई। जब जनवरी फरवरी में केस बहुत कम हो गए, वैक्सीनेशन देश में चालू हो चुका था, फिर भी हम वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। जहाँ टारगेट था उसका 16%, 20%, 25% ये वैक्सीन हो रहा था, वैक्सीनेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमको लगा था कि कोरोना तो जा चुका, वैक्सीन लगाने का फ़ायदा क्या है, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। कोरोना ने भी होशियारी करी, उसने देखा ये वैक्सीन बना रहे हैं तो उसने अपने में बदलाव कर लिया, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। जो आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, वेरिएंट्स मतलब उसने अपने अपने कई प्रकार बना लिए अपने बचाव के लिए। वो भी अपना बचाव करेगा, उसे भी जीना है, और हमें भी अपना बचाव करना है, हमें भी जीना है। ऐसा लगता है कि कोरोना हमसे ज़्यादा होशियार है, उसने अपने बचाव के तरीके बना लिए और उनको अपनाया भी, पर हमने तरीके बनाए पर अपनाया नहीं। पहला तरीका जो 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, बार बार हाथ को धोना, हाथ का बार बार मुंह पर न लगाना, इसको भूल चुके थे हम। दूसरा, हमने वैक्सीन बना ली, वैक्सीन का बचाव था और हमने नहीं लगाई। अब देर से आए दुरुस्त आए। कई बार बुरा भी अच्छे के लिए होता है। कोरोना का आना अब हमें जागरूक कर रहा है, और अब जब 45 साल की उम्र वैक्सीन के अंदर हो गई है और अब भीड़ आने लगी है, वो भीड़ हमारी जागरूकता से नहीं आई, हमारे भय से आई है। अब हमें भय लगने लगा है कि अरे ये कोरोना दोबारा आ गया, वैक्सीनेशन ही इसका उपाय है। और ये सिद्ध भी हो रहा है। चाहे अपने देश में देख लो, जिन्होंने जनवरी में लगाई, फ्रंट वॉरियर जो हम कहलाते हैं, चिकित्सक हैं, पुलिस वाले हैं, मीडिया कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, जिन्होंने सही समय में रहते वैक्सीन लगवा ली, दूसरी डोज लगा ली, उसके 15 दिन हो गए। तो आप देखें, पहले हेडलाइन बनती थी चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी या ये जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो कोरोना में आ रहे हैं, कोरोना उनको हो रहा है, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। अब कौन आ रहे हैं? जो 30, 40, 50 साल वाले जो ज़्यादा घूम रहे हैं, बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, और खूब घूम रहे थे और वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। उनका उम्र भी नहीं आई थी लगाने की, लेकिन लापरवाही तो उनके पास थी। और इसका उदाहरण भारत देश का मैंने दे दिया। हमारा अनुभव दे रहा है कि जिनके वैक्सीन लगी उनको कोरोना नहीं हुआ। दूसरा, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, छोटा सा देश इजराइल, सऊदी अरब अमीरात, वहाँ पर वैक्सीन सबसे बढ़िया हुआ। इंग्लैंड लगभग 50% पे पहुँच रहा है, सऊदी अरब भी इतना ही चल रहा है, इजराइल ने तो 70-80% पर पहुँच गया है। वहाँ देखिए कि आपके कोरोना के केस कितने कम हो गए। हम इस बात से सीख ले सकते हैं। तो हमें वो पुराने जो तरीके थे, 2 गज दूरी, मास्क और हाथ की बार बार सफाई करना, उसको तो लागू रखना ही है, और वैक्सीन पर ध्यान देना है। जैसे जैसे सरकार कहती जा रही है कि 45 साल पे लगानी है, पहले 60 पे लगानी थी, आप वैक्सीन लगवाइए और बचाव के वो सारे उपाय रखिए। हमारी लड़ाई कोरोना से ज़्यादा हमें खुद से है। खुद से कैसे? कि हम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे और उसमें धोखा खा रहे हैं। इस बार जो कोरोना आया है, आप देख रहे हैं उसकी जो गति है, रोज तीव्रता पहले से ज़्यादा है, और अप्रैल का महीना है। हर तरह का वायरस जो इस संसार में मौजूद है, ये भी एक तरह का वायरस है, वो इन्हीं दिनों में चलता है। मार्च अप्रैल, जब मौसम बदल रहा होता है, ठंड से गर्मी की तरफ आते हैं, या अगस्त सितंबर, जब गर्मी से ठंड की तरफ जाते हैं, और उसमें आर्द्रता भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है। हमने समय से पहले ठंडा लेना चालू कर दिया, एसी कूलर चालू कर दिया, परवाह नहीं करी, गले में इन्फेक्शन हुआ और हम उसको वायरल मानते हैं, और वायरल में ही कोरोना घुसा हुआ है, क्योंकि वो भी एक तरह का वायरस है। अब ये स्थिति है कि गला खराब, जुकाम होते ही हमें ये शक होता है कि हमें कोरोना तो नहीं हो गया। पहले ये शक था कि वायरल फीवर है, सिंपल वायरल, पर धीरे धीरे इसका कुछ नुकसान के साथ फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि अगर ये कोरोना लगभग हल्का मात्रा में एसिम्प्टोमेटिक सबको हो जाएगा तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसमें रिस्क है। हर्ड इम्यूनिटी में कहीं हम कुछ अपने साथियों को खो न दें हर्ड इम्यूनिटी पाते पाते। इसलिए अभी भी कोरोना से उतना ही बचाव करें, उतना ही डरें, उतनी ही सावधानी बरतें जो आप अगस्त सितंबर में बरत रहे थे। जो बार बार जिक्र न करें, हमें पास इस बार अनुभव है। पिछले अगस्त सितंबर में हमारे पास इतना अनुभव नहीं था,
उस अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए हम इस कोरोना को मात दे सकते हैं। बल्कि होम आइसोलेशन एक शब्द आता है, होम आइसोलेशन की जगह मैं एक शब्द देना चाहूँगा कि जब इतनी तेज़ी से फैल रहा है, होम आइसोलेशन सरकार कहेगी, होम आइसोलेशन तब हम करेंगे जब हमारी रिपोर्ट एक की पॉजिटिव आ जाएगी, उसको होम आइसोलेट करेंगे, पूरे घर वाले उससे दूर रहेंगे। लेकिन एक शब्द मैं दे रहा हूँ, सेल्फ आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन का मतलब है कि हमारे खांसी जुकाम बुखार हो गया, हमें लगता है कि ये वायरल है, हम उसे वायरल ना माने, हम उसे कोरोना मान लें, और कोरोना मानते हुए हम अपने आप को सेल्फ आइसोलेट 14 दिन के लिए कर लें। ये मंत्र है कि सेल्फ आइसोलेशन, हर खांसी जुकाम का मरीज जागरूक रहते हुए कि अपने को बचाना, अपने परिवार को बचाना, मोहल्ले को बचाना, समाज को बचाना, देश को बचाना, विश्व को बचाना। एक सेल्फ आइसोलेशन शब्द हमें कोरोना से बचाते बचाते इसके फैलाव को पूरे संसार में रोक सकता है। तो सेल्फ आइसोलेशन इस नई लहर का सबसे बढ़िया उत्तम आधार है, विचार है, और इसको क्रिया में ले आएं। वैक्सीन आपकी उम्र के हिसाब से जब आ गए हैं 45 साल से ऊपर में, तो आप लगवाएं, और जल्दी ही सरकार इसको 30-35 जो केंद्र सरकार कहेगी कर सकती है। हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक साथ 30-35 पे करने पर इतने भीड़ न लग जाए, जैसे महाराष्ट्र में, दिल्ली के अंदर 24 घंटे वैक्सीन लगाने की बात कर दी। इसलिए वैक्सीन ही उपाय है। इलाज तो आप जानते हैं, जैसा इलाज पहले था वही है। अच्छी बात ये कहा जा रहा है कि ये म्यूटेशन जो है ये खतरनाक नहीं है, लेकिन हम ये माने कि ये खतरनाक हो सकता है, तो हम सेल्फ आइसोलेशन करें और कोरोना से बचें। तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी, और सेल्फ आइसोलेशन हमारा आधार है। धन्यवाद।